बची, कैसे मैं निकाल रहा हूँ, अभी करेंगे भी उस तरह का क्वेश्चन बना हुआ अपन। देखो, कंसिडर एन आइडियल गैस एनक्लोज्ड इन ए क्यूब ऑफ साइड एल। ठीक है ना, कंसिडर एन आइडियल गैस एनक्लोज्ड इन ए क्यूब ऑफ साइड एल में कोई आइडियल गैस है। तो अब देखो, मैंने इस वॉल, मान लो इस सरफेस को कंसीडर कर लिया। ठीक है ना, इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई जेड प्लेन के पैरेलल जो सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर आपका मॉलिक्यूल आके स्ट्राइक करेगा। और मॉलिक्यूल की कोलिजन क्या है, इलास्टिक कोलिजन है, और सरफेस तो कहीं नहीं जा रही। तो आपको पता है कि अगर वी एक्स से आके स्ट्राइक करेगा इस डायरेक्शन में, एक्स कंपोनेंट है उस मॉलिक्यूल का, वाई और जेड भी है बिल्कुल। ठीक है, बट जो स्ट्राइक करेगा इस एक्स एक्सिस के पैरेलल सरफेस पर, वो वी एक्स स्पीड से आके स्ट्राइक करेगा। ठीक है, और जो वापस लौटेगा तो इलास्टिक कोलिजन है, तो वापस वो वी एक्स से लौटेगा। ये बात हमको पहले से पता है, ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन है तो वापस वी एक्स से लौटेगा। ठीक है ना, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल का चेंज कितना आ जाएगा। पहले एक लाइन और लिख देता हूँ मैं कि ये मॉलिक्यूल विद स्पीड, ये मॉलिक्यूल विद स्पीड v वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल विद स्पीड v वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई प्लस वी जेड के कैप मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन, मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, विद वन फेस ऑफ क्यूब, विद वन फेस ऑफ क्यूब। मैंने मान लिया कि पहले एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं जो इसके इस क्यूब के साथ इस स्पीड से कोलाइड कर रहा है। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया इसका, सिंगल मॉलिक्यूल का बताओ कितना चेंज आ गया। चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल जो आपने कंसिडर किया वी एक्स से टकराता है वापस लौटता है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ, चेंज इन लिनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, चेंज इन लिनियर मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल इन सिंगल कोलिजन, मॉलिक्यूल इन सिंगल कोलिजन इक्वल टू कितना होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यही लिखते हो, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। वो पॉजिटिव डायरेक्शन है तो फाइनल कितना है, माइनस एम वी एक्स, जब टकरा के लौट आया, वो नहीं लिख रहा हूँ मैं, इक्वल टू वन, और वो सब पता है हमको कि वी एक्स से जा रहा है तो वी एक्स से लौट रहा है, इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है ना, क्योंकि वॉल ऑफ कंटेनर फिक्स है, तो अगर वी एक्स से जाके कोलाइड कर रहा है तो वापस वो वी एक्स से ही लौटेगा, तो उसका जो मोमेंटम चेंज है कितना हो गया, माइनस एम वी एक्स, और ये आ गया आपका माइनस टू एम वी। ध्यान रखो, एम क्या है, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल है बेटा। ठीक है ना, यहाँ पर स्मॉल एम अभी क्या है, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल का मास है ये। ठीक है, तो अब आप देखो, अब फ्रॉम कंजर्वेशन तो मोमेंटम इम्पार्टेड, तो ठीक है, आपका इसका माइनस टू एम वी एक्स इधर चेंज आया है, तो इस डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस ये फोर्स कितना लगाएगा, जितना इस मॉलिक्यूल पे लगेगा। ठीक है, तो पहले इस गैस मॉलिक्यूल्स का मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालूंगा, तो आपका सिंगल मॉलिक्यूल का इतना है। ठीक है, तो अब मेरे को निकालना है कि पर सेकेंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग इन यूनिट इंटरवल कितने होंगे। ये कैसे लिखूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग, देखो आप, मैं इसमें लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद एरिया कैपिटल ए, ये लिखना है मेरे को। तो मैं उसको एक सिंगल कोलिजन के मोमेंटम चेंज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है ना, ये एक सिंगल कोलिजन का है, अगर मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, ठीक है ना, से इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बन जाएगा। ठीक है, तो वही कहानी फिर से कि एक सेकंड में कितनी दूर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पहुंच जाएंगे, वी एक्स मीटर दूर के पहुंच जाएंगे।
ठीक है ना, 1 सेकंड में Vx मीटर दूर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पहुंच जाएंगे। तो कितने वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स पहुंच जाएंगे? A इंटू वी एक्स। ठीक है ना, A इंटू वी एक्स। बट ये एक दिक्कत है इसमें कि अब आप इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, समझ रहे हो? ये जो इसके आगे वॉल्यूम बन गया है कि 1 सेकंड में मान लो Vx मीटर दूर के पहुंच रहे हैं। ठीक है ना, तो इस Vx मीटर में A इंटू वी एक्स वॉल्यूम में सारे मॉलिक्यूल्स इधर ही तो नहीं जा रहे होंगे बेटा। ठीक है ना, कुछ उस वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल, क्योंकि आप स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है ना, तो आपने 1 सेकंड में वी एक्स मीटर दूर तक के यहाँ पहुंच जाएंगे, तो आपने एक वॉल्यूम कंसिडर किया ए इंटू वी एक्स इसके सामने। बट ए इंटू वी एक्स में सारे मॉलिक्यूल्स इधर ही तो नहीं जा रहे ना बेटा। इसमें जो मॉलिक्यूल्स निकलेंगे नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके, मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन है। ठीक है, तो आप इस वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करोगे? स्मॉल एन से मल्टीप्लाई करोगे। बट सारे मॉलिक्यूल्स तो इधर नहीं जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स वापस रिटर्न भी तो कर रहे हैं इसमें। ठीक है ना, तो अब इसका कोई था नहीं, बट स्टैटिस्टिकली किसी तरह से इन लोगों ने निकाला है ये, और कोई तरीका नहीं कैसे निकाले। तो इन्होंने अज्यूम कर लिया कि लेट से आधे इधर जा रहे हैं और आधे वापस आ रहे हैं। टकराने वाले कितने होंगे? हाफ हो जाएंगे इन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के 1 सेकेंड में। ठीक है ना, तो मैं क्या लिखता हूँ देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद ए, पहले ऐसे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद ए, एरिया ए। ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद एरिया ए इन यूनिट टाइम इंटरवल। इन यूनिट टाइम इंटरवल, यूनिट टाइम इंटरवल में ए से टकराने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद एरिया कैपिटल ए इन यूनिट टाइम इंटरवल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम इनटू AVX। ठीक है ना, तो n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, बट इसके आधे हैं, आपको पता है कि इतने सारे के सारे इस वॉल्यूम के इधर ही नहीं जा रहे हैं, आधे वापस भी आ रहे हैं, तो टकराने वाले इसके आधे कर दिए। तो लिखेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, बट यहाँ पे लिख देता हूँ चलो मैं, but on average half of these molecules आर मूविंग टूवर्ड्स द वॉल। इसकी अब कोई कैलकुलेशन नहीं थी, तो रफली ऐसे मान लिया गया। अब एक्सपेरिमेंट से मैच कर गए बेटा रिजल्ट, बस बात ये है, तो सारी थ्योरी सही है। आप कितना ही है इसमें से एक एक मॉलिक्यूल के पीछे भागते और फिर निकालते, अगर आपका एक्सपेरिमेंट से प्रेशर जो निकला है और इस फार्मूला जो निकल के आएगा इससे जो निकलता, अगर वो चीज़ें मैच नहीं करती तो फिर ये सब बेकार था। फिर नहीं मानते, अब मैच करके इसलिए मान लेते हैं। बट एन एवरेज हाफ ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर मूविंग towards the wall and other half are moving away from the wall and other half। तो आगे एनालिसिस जब भी आप यूज करेंगे ऐसे आप भी आधा कर देंगे, जिससे रिलेटेड बनाया ऐसे भी करेंगे अपन एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आप भी वहाँ पर ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग पर सेकेंड ऐसे निकालें गैस में, तो हम भी उनको स्टैटिस्टिकली एनालिसिस से हाफ कर देंगे। ठीक है ना, यार मूविंग टुवर्ड द वॉल, अदर हाफ are away from the wall, other half moving toward the wall and other half are moving away from wall, are moving away from wall। ठीक है ना, तो इसलिए बोलूंगा देखो, सिंगल मोमेंटम याद रख लो, आगे अब ध्यान रखना आपको, लिख लो आप चाहे। सिंगल मोमेंटम का मॉलिक्यूल चेंज कितना है? 2 MVx। तो मैग्नीट्यूड वाइज बात करूंगा, डायरेक्शन पता है। ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग एरिया इन यूनिट इंटरवल कितने हैं? ये लिख लो आप, n/a/v(x)। ठीक है, तो अब इसका आप आधा कर देंगे, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैं उसको कुछ और नाम दे देता हूँ, क्या दूँ?
चलो ऐसे लिख देता हूँ, एन डैश कर देते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, एन डैश, हेंस इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग इन यूनिट टाइम।